म्यूज़िक और गाना बजाने पर आप फतवाजात अक्सर औक़ात सुनते रहते हैं कि ये हराम है, और ये बिल्कुल हक सच बात है। ये उन कबीरा गुनाहों में से है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, और इसके साथ साथ उन गानों का हमारी ज़िंदगी पर भी एक सख्त बुरा असर पड़ता है, जो हम ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं देख सकते, मगर वो हमें रूहानी तौर पर तबाह कर रहे होते हैं, जहन्नम की तरफ धकेल रहे होते हैं। और ख़ास कर आजकल के 2024 और 2025 के गाना बजाना, ये म्यूज़िक जो है ये एक आसान रास्ता है जो हमारे अखलाकी एहसासात को तबाह कर देता है। ये गाने बेहुदा, बेहयाई से भरे हुए, इनमें नीम बरहना औरतों को लाया जाता है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये गाने गंदगी और बेहयाई से भरे होते हैं। इन गानों में औरतों को पेश करते हैं, उनको सुनने से, देखने से लोग इंसानियत से भी निचले दर्जे में चले जाते हैं। हमें ये गाने ऐसा शख्स बनाते हैं जिसमें औरत को एक ख़ास नज़र से देखा जाता है, फिर औरत को एक चीज़ बनाकर पेश किया जाता है, बल्कि चीज़ से भी बदतर, बल्कि वो औरत एक जानवर से भी बदतर हमें दिखाई जाती है। फिर लोग उन औरतों के बारे में बात करते हैं जैसे किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत से हमारे भाई इन गानों को याद भी करते हैं, गुनगुनाते हैं, हिप हॉप, इंडिया के गाने, फिर उनको और ख़ूबसूरत आवाज़ में दोहराते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप उनके अल्फाज पर कभी तहकीक करें और गौर करें तो ये एक भयानक किस्म के, हद भयानक, होलनाक और गंदगी से भरे हुए गाने होते हैं। इन गानों के लिए मैं एक सादा सा जवाब दूंगा कि अगर आप यकीन रखते हैं कि कुरान हकीकत में अल्लाह की किताब है, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, के ईमान के बाद बुरी बात ही मुंह से निकालना ये ईमान वाले का शेवा नहीं है। अल्लाह ताला अपने ईमान वालों के बारे में फरमाते हैं कि जब भी बात करो, अपनी ज़बान से कुछ निकालो तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कुल्ल इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन, कि मेरे ग़ुलाम बंदों से कहो वो बात करें जो सबसे अच्छी हो, बेहतरीन हो। अपने मुंह से भलाई की बातें करें, अपने मुंह से। अब जब आप मुंह से इस किस्म के भयानक अल्फाज निकालते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म के गाने याद करते हैं, तो आप अपनी ज़ात को एक फ़ितरत से मुनहरिफ कर रहे हैं, यानी अपने आप को दूर कर रहे हैं एक फ़ितरत से। और वो फ़ितरत क्या है? जो अल्लाह की तरफ माइल करती है, उसकी तरफ रग़बत दिलाती है। जब हम लगातार इस किस्म का कचरा और गंद सुनते रहते हैं तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, और हमें मज़ा आता है सिर्फ़ अल्लाह की नाफरमानी करने में, और ये एक बीमार दिल की अलामत है। जो गुनाह करके हम मज़ा करते हैं, वो मज़ा हकीकत में अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। इस गंद से हमें बचना चाहिए, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर निकालना है। पहला अमल हम लोगों को ये करना होगा। और अमूमन देखा जाता है अगर कोई शख्स कुरान से दूर हो तो अचानक अगर कुरान उनके सामने लगा दिया जाए तो ये हिचकिचाने लग जाते हैं। अरसे से गाने सुनने वाला या हिंदी नाच देखने के बाद अचानक कोई कुरान लगा दे तो आप देखेंगे वो शख्स फ़ौरन कहेगा यार ये बंद करो, हम बातें करते हैं। वो फ़ौरन बौखलाने लगेगा। जब वो कुरान को सुनते हैं तो यानी जब बौखलाने शुरू हो जाएंगे तो आप समझ लें कि शैतान ने उनके दिलों को कब्ज़ा किया हुआ है। वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं और लगातार उनको वसवसे देते हैं उस शख्स को। तो अब देखें, सबसे ज़्यादा नफ़रत जो शैतान है वो किस चीज़ से करते हैं? उनको अल्लाह के कलाम से नफ़रत है। ये अल्फाज उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अब वो क्या करते हैं? क्योंकि जब वो कुरान सुनते हैं, क्योंकि इस शख्स ने अपने दिल में उन शैतान को पनाह दी हुई है, अब वो उसके दिल को पिंच करते हैं, दबाते हैं, और वो कहता है कि मैं कुरान नहीं सुनता। और फिर जब आप उसको अल्लाह की तरफ से याद दहानी कराओ, अल्लाह की बात बताओ, फिर हिचकिचाते हैं और हालत उनको गुस्से तक ले जाती है। वो इससे एलर्जिक हो जाते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्होंने शैतान को साथी बनाया होता है। तो सबसे पहले
اس کو نکالنا ہے، شیطان کو فیول کی سپلائی بند کرنی۔ یہ گانا بجانا یہ فیول ہے، لامانی وقت کا ضیاع ہے، اور شیطان کو ان لوگوں سے محبت ہے جو وقت کو ضیاع کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایک قیمتی خزانہ ہے، یہ ہمارا اثاثہ، ہماری جاگیر ہے، اور وہ اس جاگیر کو لامانی چیزوں، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور دوسری بکواسیات پر ضائع ہو کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں طاقت دے ان فتنوں سے بچ سکیں، اور سب کے لیے مشورہ ہے کہ اچھے دوست تلاش کریں، وہ دوست جو ان چیزوں میں ملوث نہ ہو، اور اللہ کی مدد سے آپ ان عادتوں سے باہر نکل آئیں گے۔